स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे एक सुरक्षा का घेरा, जैसे कि हमारा देश है या हमारा कोई शहर है, उसकी सुरक्षा के लिए हम फोर्स को या हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनको नियुक्त करते हैं। या फिर जैसे हमने कोई जैसे हमारा घर है और घर को हम सुरक्षा देने के लिए एक चार दीवारी का निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा शरीर होता है वो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया और जो वायरस होते हैं उनसे लड़ने के लिए एक सुरक्षा का घेरा बनाता है। इन्हीं सबको हम कहते हैं इम्यूनिटी, यानी कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता है। इम्यूनिटी बेसिकली दो प्रकार की होती है। पहला जिसका टाइप होगा वो होगा इनेट और दूसरा होगा एक्वायर्ड। इनेट जो इम्यूनिटी है वो हमें मिलती है जन्म से, और हमेशा वो ऑन रहती है। ऑन का मतलब बैक्टीरिया चाहे अटैक करे या ना करे, लेकिन ये जन्म से लेकर मृत्यु तक बनी रहती है। जबकि दूसरी तरफ जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, यहाँ पे शरीर जो है एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। अब बात करेंगे कि एंटीबॉडीज क्या होती है। पहले इसको ऐसे समझ लीजिए, जो बाहर से आने वाले जो बैक्टीरिया हैं इनको हमने नाम दिया पैथोजन या एंटीजन। एंटीजन क्या करते हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम है शरीर का उसको स्टिमुलेट करते हैं, एक तरह से उसको उद्दीप्त करते हैं कि वो एंटीबॉडीज का निर्माण कर सके। और एंटीबॉडीज क्या करती है, इन्हीं एंटीजन को ट्रैप करने का काम करती है। एंटीबॉडीज वाई शेप की होती है और जो ये वाला साइट होता है ये होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। यानी कि बाहर से आने वाले जितने भी पैथोजेंस होंगे या बैक्टीरिया होगा उसको एंटीबॉडी इस तरह से ट्रैप करती है। और एंटीबॉडीज होती हैं 5 प्रकार की: IgA, IgD, IgM, IgE and IgG। अब सबसे पहले बात करेंगे इनेट इम्यूनिटी। शरीर जो है सुरक्षा के लिए कई घेरों का निर्माण करता है, जिसमें सबसे पहला जो बैरियर है वो है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में हम बात करेंगे सबसे पहले स्किन की। यानी कि सबसे पहले अगर जब बैक्टीरिया हम पे अटैक करेंगे तो वो हमारी स्किन से होके गुजरेंगे। स्किन हमेशा एसिडिक नेचर की होती है, क्योंकि इससे निकलने वाले जो ऑयल ग्लैंड्स, ये जो ऑयल है, स्वेट है, पसीना जिसे हम कहते हैं, ये क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, जिससे बैक्टीरिया वहीं पे किल हो जाते हैं या वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे ही हमारी कोशिका है, ये हमारी स्किन सेल है, ये एक तरह से कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, एक तरह से इतना टाइटली अरेंज होगी कि कोई भी जो बैक्टीरिया होगा वो यहाँ से आसानी से नहीं गुजर सकता। दूसरा, जो इसका एसिडिक नेचर है वो बैक्टीरिया को डेवलप या उसको अटैक करने से रोकता है और उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय करता है। तो ये था पहला सुरक्षा घेरा स्किन का। इसके बाद दूसरा जो फिजिकल बैरियर है वो है म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस जो ग्लैंड होती है जिससे कि म्यूकस रिलीज होता है या सेक्रेट होता है, ये पाई जाती है बेसिकली नेजल पाथवे
बैक्टीरिया में आपने देखा होगा जो हमारे जो नोज होती है उसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है, वो जो म्यूकस होता है वो भी बैक्टीरिया को एक तरह से ट्रैप करने का काम करता है और उसको वहीं पे यानी कि शरीर के अंदर जाने से रोकता है। सेकंड बैरियर जो इसमें आता है वो है फिजिकोलॉजिकल बैरियर। इसमें सबसे पहले बात करेंगे टेम्परेचर। होता क्या है कि जब भी कोई बैक्टीरिया शरीर पे अटैक करता है तो हमारा जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या होता है, जो बैक्टीरिया होगा वो डेवलप नहीं हो पाएगा या इन्वेड नहीं कर पाएगा या उसका गुणन वहीं पे रुक जाएगा। दूसरा इसमें होता है पीएच वैल्यू। स्टमक, आपको पता है कि स्टमक में रिलीज होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एसिडिक नेचर का होता है कि अगर कभी बैक्टीरिया खाने के साथ सपोज हमारे स्टमक में एंटर कर भी लेता है तो वहां पे जो HCl प्रेजेंट होता है वो उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये था फिजियोलॉजिकल बैरियर। थर्ड है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में क्या होगा कि हमारे शरीर की कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनको हम फैगोसाइटिक कोशिका भी कहते हैं। फैगोसाइटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं जो बाहर से आने वाले पैथोजेंस को इनगल्फ करती है, यानी कि उनका भक्षण करती है, उनको खाती है, जैसे कि WBC, न्यूट्रोफिल्स आदि। नेक्स्ट जो बैरियर है वो है इन्फ्लामेटरी बैरियर। इन्फ्लामेटरी बैरियर में आप इस तरह से समझ सकते हैं, सपोज ये हमारी सेल्स है, और सपोज कोई बैक्टीरिया अगर अटैक करके ब्लड वेसल्स में आ जाता है, ये बैक्टीरिया है, जैसे ही बैक्टीरिया सेल्स में आएगा या ब्लड वेसल्स में एंटर करेगा, ये एक प्रकार का टॉक्सिन प्रोटीन रिलीज करता है। इस प्रोटीन की रिलीज होते ही जो कोशिका होती है, एक मास्ट सेल, ये बहुत ही शाई नेचर की होती है। टॉक्सिन प्रोटीन के रिलीज होते ही जो मास्ट कोशिका है इसमें इरिटेशन आना शुरू हो जाता है, यानी कि वो इरिटेट होना शुरू हो जाती है और रिलीज करती है प्रोस्टाग्लैंडिन एंड हिस्टामिन केमिकल। फिर से समझ लीजिए कि जैसे ही कोई बैक्टीरिया एंटर करता है ब्लड वेसल्स में, बैक्टीरिया वहां पर टॉक्सिन प्रोटीन रिलीज करते हैं। उस टॉक्सिन प्रोटीन के रिलीज होते ही जो मास्ट सेल है वो उनमें इरिटेशन आना शुरू हो जाती है, वो इरिटेट होती है। इरिटेट होकर वो प्रोस्टाग्लैंडिन या हिस्टामिन केमिकल को रिलीज करती है। ये केमिकल क्या काम करते हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं जो कि एक टाइटली देखा होगा आपने कैसे अरेंज हो रखे हैं, इनको दूर दूर करती है, यानी कि इनके बीच में आप गैप आ जाएगा इस तरह से। गैप क्यों आया, क्योंकि अब जैसे इसमें गैप आ जाएगा, जो WBC सेल है, WBC जो कोशिकाएं है, वो अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबा की तरह एक मूवमेंट करके यहां से एंटर करेगी और इस बैक्टीरिया को चारों तरफ से ट्रैप कर लेंगे। तो ये था
था इन्फ्लामेटरी बैरियर, कि इस तरह से वो बैक्टीरिया को ट्रैप करती है। इसमें जो लास्ट है वो है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर, इस बैरियर में क्या होता है कि सपोज किसी कोशिका को अगर किसी बैक्टीरिया ने इन्वेट कर दिया तो ये एक तरह की प्रोटीन रिलीज करती है, इंटरफेरॉन। जैसे ही इंटरफेरॉन यहाँ से रिलीज होगा, इसका काम होता है जिस कोशिका पे अटैक किया है बैक्टीरिया ने, इसकी जो चारों तरफ की जो कोशिकाएं होंगी, इंटरफेरॉन के रिलीज होते ही ये कोशिकाएं अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है इस बैक्टीरिया के अटैक से पहले ही, इस तरह से। यानी कि एक लेयर ये बना लेगी ताकि ये इससे प्रभावित ना हो। फिर से समझ लीजिए, साइटोकाइन में क्या होता है कि जब किसी कोशिका को कोई बैक्टीरिया इन्वेड कर ले तो वो एक तरह का प्रोटीन रिलीज करता है जिसको कहते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन के रिलीज होते ही एक तरह का वो सायरन देती है या दूसरी सेल्स को एक्टिव कर देती है इससे प्रोटेक्ट होने के लिए। तो आपने देखा कि अभी हम बात कर रहे थे इनेट इम्यूनिटी की, जो हमें जन्म से ही एक नेचुरल रूप में हमें मिलती है, और बैक्टीरिया अटैक करे या ना करे ये हमेशा ऑन होती है, ऑलवेज ऑन। अब हम बात करेंगे एक्वायर्ड एंटीबॉडीज या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि हमारा शरीर क्या है, रोगों से लड़ने के लिए अपने शरीर के अंदर ही एक एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। ये भी दो प्रकार की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी में इसको पहले डिफरेंशिएट कर लें। एक्टिव जो इम्यूनिटी होगी इसमें शरीर अपने आप ही एंटीबॉडीज बनाएगा रोगों से लड़ने के लिए, जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी है इसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती है, जैसे इंजेक्शन के थ्रू या वैक्सीनेशन के थ्रू। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी की। ये भी दो प्रकार की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। एंड पैसिव इम्यूनिटी, ये भी दो प्रकार की होती है, नेचुरल